हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है इंडिया में 90% से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने एएच के कितने कैपेसिटी की बैटरी रिक्वायरमेंट होती है। क्या आपको पता है जब आप बैटरी खरीदने जाते हैं तो उस बैटरी का बैकअप कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं जो बैटरी आप खरीद रहे हैं वो ज़्यादा बैकअप की है, उतनी आपको रिक्वायरमेंट ही ना हो और आप मार्केट में ज़्यादा पैसा दिया। तो इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ आवर बैटरी अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमारे ज़रूरत के अनुसार हमें कितनी एच की बैटरी की रिक्वायरमेंट है ये हम आज जानते हैं। तो कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है करंट इनटू आवर, मतलब मैं बैटरी को कितने करंट से डिस्चार्ज करूं और कितने लंबे तक, ये हमारी कैपेसिटी की बैटरी की कैपेसिटी होती है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एग्जांपल के तौर पे ये है कि आपके घर में अगर लाइट जा रही है और अप्रॉक्स कुछ 6 से 7 घंटा जा रही है, मैक्सिमम 8 घंटा जा रही है, तो हमारी बैटरी का बैकअप कम से कम 8 घंटा उसको देना चाहिए। तो मैंने एच जो निकाला वो करंट पावर आ गया कि आपका 8 घंटा लाइट जा रही है तो 8 घंटा आपका कम से कम बैटरी चलनी चाहिए। दूसरा है कि अब आपको कौन कौन से अप्लायंसेस जो आपके घर में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा वो इन्वर्टर में आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया कि आपको जो जब भी लाइट जाए तो आपका 3 फैंस, 4 एलईडी लाइट और 1 एलईडी टीवी जो 32 इंच की है वो चलनी चाहिए। जब लाइट जाए कम से कम 8 घंटा चलना चाहिए। अब एक फैन जो है 50 वाट का होता है, एक एलईडी लाइट 5 वाट की होती है और एक एलईडी टीवी 32 इंच की 50 वाट का होता है। अब ये तो मैंने लिखा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस अप्लायंसेस का कितना वॉट होता है? तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वो लिंक को डाउनलोड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कुछ जो भी चीजें हैं वो कितना वॉट आपका कंज्यूम करती है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, जब 3 फैंस का कैलकुलेट होगा 150 वाट आएगा, 4 एलईडी लाइट का 20 वाट आएगा, 1 एलईडी टीवी का 50 वाट आएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 220 वाट। 220 वाट आपका टोटल लोड लेगा जब आप इन्वर्टर से उसको चालू करेंगे। तो अब वॉट होता क्या है? वॉट होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। अब वोल्ट इंटू एम्पियर, अब एक बैटरी का वोल्ट कितना होता है? एक बैटरी वोल्ट होता है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट लिख दिया। अब 12 वोल्ट लिखा मैंने, तो अब मुझे करंट निकालना है। आवर मैंने निकाल ही दिया, आवर मेरा 8 आवर्स है। अब एम्पियर करंट निकालना है, तो 220 वोल्ट मेरा यहाँ पे आया, 220 वॉट आया बेसिकली। तो वॉट होता है V इंटू ए, तो V ए मैंने लिखा और डिवाइडेड बाय 12 वोल्ट कर दिया। 12 वोल्ट करे तो मेरा अप्रॉक्स 18 एम्पियर है। कहने का मतलब कि मैं अगर अपनी इस बैटरी को 8 घंटा डिस्चार्ज करूंगा 18 एम्पियर से, या अगर मैं 220 वॉट अपने अप्लायंसेस का यूज करता हूं तो इससे कैपेसिटी आ गई, आपको आवर पता चल गया, करंट पता चल गया, तो 18 इंटू 8 अप्रॉक्स आपका 144 एएच आ गया, 144 एएच आ गया। अब इसमें एक और चीज है, 144 एएच आ गया आपका। अब बैटरी कभी भी हमेशा 70% अपना करंट यूटिलाइजेशन करती है, 30% रेस्ट वो अपने स्टोरेज करती है। तो बैटरी यूटिलिटी 70% है आपका, तो कैपेसिटी बैटरी की होगी 144 डिवाइडेड बाय 0.7। आपको 70% को तो 0.7 से डिवाइड कर देना है, तो अप्रॉक्स ये आएगा 205 एच। अब 205 एच आया तो इसका मतलब अप्रॉक्स 200 एच या इसके आसपास आप बैटरी का परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एच आया है उसके एक आसपास जो भी मार्केट में बैटरी अवेलेबल है आप उससे उसको उतने एच से परचेज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, मैंने पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया कि कैसे आप निकाल सकते हैं अपने अनुसार कि आपको कितने एच की बैटरी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग चाहिए 200 एच की आपकी बैटरी, इस नीड को आपको फुलफिल कर देगा। अब इन सब को अगर मैं हटा दूं, एक बोनस टिप आपको देता हूं। बोनस टिप में क्या है, आपको 2 ही चीज की रिक्वायरमेंट है, इतने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका समराइज मैं आपको बताता हूं। समराइज ये है, शॉर्टकट है आवर इंटू वॉट इंटू 0.12 इज अ फैक्टर। तो आपको क्या क्या जानना है, आपको बेसिकली आपको ये बताना चाहिए कि आपके घर में लाइट कितनी जाती है,
आपकी लाइट घर में 8 घंटे जाती है। कितना वॉट आपका घर में कंज्यूम हो रहा है जो आपको इन्वर्टर से चलाना है, जो बैटरी से चलानी है, वो दैट इज 220 वॉट इंटू 0.12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 209 एच आ गया। तो अप्रॉक्स ये 200 एच की बैटरी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। इतने लंबे प्रोसेस आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको इससे आप तुरंत निकाल सकते। तो ये था आज का टॉपिक। तो अब आपका जैसे 200 एच की बैटरी आई, तो मार्केट में आपको हर ब्रांड की बैटरी का 200 एच मिल सकता है, या इससे आसपास जो भी आपको चाहिए हर ब्रांड का आपको बैटरी अवेलेबल मिल सकती है। अब हम लोग हाई फ्लो बैटरी बनाते हैं, हम लोग की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोग का बैटरी का बैकअप, बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप ब्रांड में भी जाइए, ये हाई फ्लो बैटरी अगर आप यूज करते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका अमेजोन का लिंक और आपको फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे मेंशन है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं बैटरी कैसे बनती है, तो हमारे हाई फ्लो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की पूरी वीडियो दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वीडियो लिंक शेयर कर रखा है। और अगर आपको हाईफ्लो का वेबसाइट पे जाना है या आपको और जानकारी लेनी है हाईफ्लो बैटरी के लिए, तो वो भी वेबसाइट पे मेंशन दिया हुआ है। ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।